जय परमेश्वर। हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हित कहानी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। किसी प्रकार का रोग बीमारी नहीं रहेगी, किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगी, कोई कच्ची उम्र में नहीं मरेगी। ये साध अनुपदास जी महाराज की लिखी किताब जगत हित कहानी है। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप का खात्मा करने के लिए अनुपदास जी महाराज ने पूरे विश्व को चाप के प्रसिद्ध किया है। अब इस किताब को पढ़ करके इंसाफ करो भाइयों, तब जाके ये दुनिया में पाप करने वाले लंका के ढेर बेईमान पकड़े जाएंगे। जब तक ये नहीं पकड़े जाएंगे। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साफ के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाज बुद्धि 12 संवत 1963। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती और दूसरा मजमून बदल समुद्र पे सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनुपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। आज से पेज नंबर 114 से आगे बढ़ रहा हूं, जनहित में जारी है। जय परमेश्वर भाइयों, इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको सूखना हमारे लिए परम दुर्भाग्य की। एक बार जरूर भाइयों पढ़ो, घर घर में पढ़ो, ताकि बुद्धि दुरुस्त होने का एकमात्र रास्ता है वो है साध अनुपदास महाराज की किताब जगत हित कहानी। आज पूरे विश्व की बुद्धि इस हिंदुस्तान के बनियों के कब्जे में भाइयों। राक्षसी पाप से बुद्धि पूरे विश्व की भ्रष्ट कर दी। जो भाई ये किताब पढ़ते हैं उन्हीं की थोड़ी बहुत बुद्धि दुरुस्त है, बाकी किसी की भी नहीं है। ये किताब पढ़ोगे जब मालूम पड़ेगा। अब जब आपकी बुद्धि को दुरुस्त रखना है और किताब को पढ़ना है, तब जाके समझ में आएगा कि आज दिन तक मैंने क्या पढ़ा है और आज मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो भाइयों, एक बार साध अनुपदास महाराज की किताब जगत हित कहानी जरूर पढ़िए और फिर पढ़कर इंसाफ कीजिए, तब पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है और बुरा कैसे हो रहा है और भला कैसे होगा। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। पेज नंबर 16 से आगे बढ़ रहा हूं। इसी तरह से ये महाजन लोग वादी का रोग जमीन माता को कर देते हैं। जब उनको किसी खजानों या मंदिर और मंदिर की पुतलियां वगैरह और फकीरों वगैरह को जल्दी खींचना मंजूर हो गई तो जमीन माता को वादी की सीज का रोग कर देती है। जब कोई साधु संत समाधि लेता है ना, तो जमीन माता को ऐसा रोग ये करती है। साधु के पास कोई पावर नहीं है, समाधि लेता है तो कि जिसने समाधि ली है सो बाबा कहाँ जाके निकला है, उसके पास कोई पावर नहीं है। पावर हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पास है। ये खींच के निकालते साधु को मालूम भी नहीं पड़ता कि मैंने समाधि ली है, लेकिन मुझे मैं निकला कैसे हूँ। उसकी कोई भक्ति काम नहीं करती है, भक्ति किसी की भी काम नहीं करती है। जो मदारी खेल दिखाता है उसकी भी भक्ति काम नहीं करती है। उसका खेल चलाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए भाई, सब इनके ये पीछे लगे रहते हैं, उनको कैसे खेल चलाने का नहीं चलाने का। और कहे कि जमीन माता को मंदिर की पुतलियां वगैरह और भी मंदिर जमीन के अंदर ही अंदर जो, तो जमीन माता को ये वादी की शीश का रोग करते। जैसे आदमी के बदन में भी वो शीश निकलती है गई, एक बार कमर में हो जावे, फिर गर्दन में हो जावे, फिर पैर में हो जावे, वो फटाक से कि तो कितना दर्द होता है उसमें। तो जमीन माता को भी और आदमी का भी, शरीर तो सबका एक ही जैसा है, यानी जान तो सबकी एक ही जैसी है। तो जमीन माता को भी इतना ही दर्द होता है जितना आदमी को दर्द होता है।
तो जमीन माता भी जिंदा जीव है भाइयों। तो इसको हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ये निकालने का जो सिस्टम है, जो खजाना वगैरह खींचना हुए, पुतलियां निकालना हुए, तो ये बादी की चीज का रोक कर देते और वो फौरन खींच के चली जाती है। जिस जगह पर खींच के मंगाना और निकालना मंजूर हो, इन बनिए चाहे कि उस जगह पर निकालना, उस जगह मंगाना है तो वो अपने हिसाब से मंगा देते और उतना उसकी उसी जगह फौरन खींच के जमीन फट के अंदर ही अंदर में जमीन के उस जगह पर पहुंच कर बाहर जमीन के निकल जाते हैं। ऐसा काम करते भाइयों। निकालना मंजूर हो गई, फौरन जमीन फट के अंदर ही अंदर में जमीन के उस जगह पर पहुंचकर बाहर जमीन के निकल जाते। जैसे आदमी के शरीर में बादी सी शीश हो रही हो गई और होते होते बहुत जल्दी कमर में या पाँव में जाके होने लगे, तो आदमी उसे बहुत तकलीफ और दुख पाता है। और इसी तरह से जमीन माता भी उस रोग से बहुत भारी दुख पाती है। और जो किसी चीज को होले होले खींचना चाहे और निकालना चाहे तो जमीन माता को बादी के सोजन का रोग करा देते। एक तो शीश का रोग करते, शीश का रोग, और एक बादी का रोग करते। वो बादी का रोग जो है, वो जो भी चीज खींचना है ना, वो आहिस्ता 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 खींचते, तो इनका तरीका खींचने का रोग करा देते। तो वो चीज हौले हौले सरक के जिस जगह खींचना चाहे खींच के बाहर निकाल देते हैं। जैसे आदमी के बदन में बादी की सोजन सरकती है, कभी हाथ में, कभी गर्दन में, और गर्दन से कमर में और कमर से पाँव में, उसमें भी आदमी को बहुत दर्द होता है। इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी बादी की सोजन से दर्द होता है। देखो भाइयों, सिस्टम तो वो का वही है, झाड़ वनस्पति जानवर पशु पक्षी, सिस्टम तो वो का वही है। दर्द तो सबको ही होता है और जान एक ही जैसी है, जान में कोई फर्क नहीं है। लेकिन रोग, जमीन माता का शरीर बहुत बड़ा विशाल है और ये जमीन माता को पार के बादी का सोजन कर दे, शीश कर देते, तो फिर जिस जगह खींच के हम लोग उसको परछावा परमेश्वर की कुदरत ख्याल करके बैठे कि अरे पुतलियां निकली और फिर दंडोत करने, फिर राजा बादशाह जाते। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि ये सब हो रहा है, ये बनियों के राक्षसी पाप से हो रहा है और दुनिया को भटकाने के लिए हो रहा है। पत्थर की पुतली है भाई, वो कैसे चल के निकल सकती है? लेकिन हम लोग की बुद्धि ऐसी कैद कर दी है कि हम उस बात के ऊपर गौर ही नहीं करते कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी हम बोलते, पर्चे और चमत्कार के भरोसे हम लोग को बुरी तरह से भुला दिया। बादी की सोजन से दर्द होता है और ऐसी ऐसी अनेक तरह की बीमारियों से जमीन माता दुबली हो गई है। इससे जमीन माता की चर्बी यानी खाने चोने और चांदी की गल गई है। और जब देवी देवता को जमीन फाड़ के निकाल देते हैं, जब उनके देखने के वास्ते कुल खलकत जाती है, यानी सब लोग, पूरे गांव के लोग जमा हो गए, राजा बादशाह जो भी हो गए सब जाते, खलकत जाती है और बहुत खुश होते हैं और हाथ जोड़ते हैं और तरह तरह की दुआएं मांगते हैं। सो ये सबब बनियों के राक्षसी पाप का है। और सब लोग जमा होते, ढोल नगाड़ा लेके जाते, दंडोत करते और दुआएं मांगते। सो ये सबब बनियों के राक्षसी पाप का है, जिसका नाम इन्होंने कल्लू काल रखा है, जिसे सब संसार को ऐसा ही सूझता है कि जो दुनिया भरोसा करने को लग जाती और ये नहीं समझती है कि ये बनियों के घर का जादू है। और दुनिया को ये पता नहीं कि ये कैसे हो रहा है। हर चीज में तो दुनिया टांग अड़ाती है, ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसा नहीं होता है, ये हमारा ऐसा काम है। लेकिन ऐसी बातों पे दुनिया ख्याल नहीं करती कि ऐसे कैसे हो सकता है, मालिक ऐसे क्यों कर रहे, भरोसा करने को लग जाती है। और ये नहीं समझती है कि ये बनियों के घर का जादू है, कि जो देवी देवता इस कदर दूर पे आके निकले हैं और नहीं समझते हैं कि पत्थर की पुतली किस तरह से चल सकती है। तो दुनिया तो इनके जाल में भूली हुई है, जिससे कुछ पहचान जादू वगैरह की नहीं हो सकती है कि इन बनियों ने जादू के जोर से तमाम जहान के लोगों की अकल कैद कर दी है। तो समझाए से भी नहीं समझते। अब इतनी बड़ी बात विस्तार से समझाते रहे, फिर भी लोगों को ये बात हजम ही नहीं होती है, समझ में ही नहीं आती है। अरे भाइयों, एक बार समझो ना कि ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं समझते हैं। और जिस तरह से कि जमीन को फाड़ के पोली कर देते हैं और खजानों को खींच लेते हैं, जब तमाम जान के लोग ये जानते हैं कि धन सरक गया, तो जिस तरह से कि ये बनिए
खजानों को खींच लेते हैं, उसी तरह से मंदिरों की पुतलियों को भी जादू के जोर से जिस कदर दूर पे जमीन फाड़ के निकालना मंजूर होवे, उसी कदर जमीन फाड़ के बाहर निकाल देते। खजाना भी इसी तरह से खींचा राजा बादशाह को हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने, और पुतलियों को भी जादू के जोर से जिस कदर जमीन फाड़ के निकालना मंजूर हो गए, यानी किधर निकालना है सब इनका टारगेट रहता है। जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप करते और आज कैसे कंप्यूटर में सेट करते, वैसा का वैसा इंटरनेट के जरिए सेट करते, वैसा का वैसा ये जादू इनका चलता है और फाड़ के बाहर निकाल देते हैं। अगर से इन्हों को ये बात मंजूर होवे कि फलाने मंदिर की पुतली को फलानी जगह पर निकाले तो वहीं जाके निकाले, ये चाहे ये ठान लेते हैं कि भाई इस पत्थर की पुतली को कुछ जगह पर निकालना और लोगों को वहां लोगों का जमावड़ा होगा और लोग भटक जाएंगे तो वहीं जाके निकाल लेंगे। सो ये बात इस तरह से है कि जो ये बनिए जिस मंदिर की पुतली के नाम से पाप कराते हैं, उसी मंदिर की पुतली को बाहर निकाल देते और लोगों को समझाने के लिए पहले से ऐसा सुझा देते हैं कि देवी के मंदिर की पुतली हजारों कोस पे जाके निकले, और पहले से ये बातें चला देते, किसी को सपना सुझा देते हैं, किसी टिप्पणों में लिख देते हैं और कोई आगम भागते हैं और कोई बोलता है इधर देवी के ऊपर भार है, अब देवी यहाँ रहेगी नहीं, जाने वाली है। ऐसा करके पहले से साल 2 साल 5 साल 10 साल जैसा उनका खेल रहता है, उनका सिस्टम रहता है, उस सिस्टम के हिसाब से पहले जाहिर कर देते और लोगों के दिल में ये बात घुस जाती है और लोग फिर बोलते हैं हाँ ये मालिक की कुदरत है। हजारों को मंदिर की पुतली हजारों कोस पे जाके निकली है और देवी बड़ी पर्चे वाली है और ये परमेश्वर की कुदरत है, जिसको सब संसार और राजा बादशाह वगैरह बड़ी खुशी के साथ देखने के वास्ते जाते और जाहिर क्या करते हैं कि ये परमेश्वर की पुतली और देवी की पुतली हजारों कोस पे जाके निकली है और दंडोत करते और बड़ी खुशी के साथ सब लोग देखने को जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये कैसे हो सकता है। पुतलियों का निकालना बड़ी खुशी के साथ देखने के वास्ते जाते और दंडोत करते हैं। सो भाइयों, ये पुतलियों का निकालना और जमीन का फटना और काल वगैरह का पड़ना और बीमारियों का और खजाना वगैरह का खींचना और अक्ल वगैरह का फिरना और बारिश का न होना और कम उम्र में मरना जादू से हो रहा है। ये जादू से हो रहा है और ये जादू इंद्रजाली रावण की तरह से इन बनियों ने बल राजा के बाद से चला रखा है। ये सब जादू से हो रहा है भाइयों। जो भी दुनिया में बुरा हो रहा है ये राक्षसी पाप के करतब है और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए रावण की तरह से पाप कर रहे हैं। जब तक इस पाप का खात्मा नहीं होगा दुनिया में अमन शांति कभी नहीं होगी। इसलिए भाइयों एक बार साध अनुदास महाराज लिखी किताब जगदीत काल पढ़कर बंदोबस्त करो, सब दुनिया में अमन शांति कायम होगी। जादू से चला रखा है, जहाँ जमीन वगैरह फट जाती है और कहीं की पुतली कहीं पे जाके बाहर निकलती है। सो ये बातें तमाम जहान में मशहूर है। ये पहले भी ऐसे ऐसे खेल उन्होंने दिखाए हैं, सब दुनिया में मशहूर है और आज भी ऐसा कर सकते हैं, मशहूर है। परंतु अक्ल ऐसी खराब कर दी है कि इस बात को पहचानते ही नहीं है और परसों के भरोसे तमाम लोग भूले हुए और बैठे हुए हो रही। सो भाई मेरे हो, जिस कदर ये पर्चे हो रही है ये सब बनियों के चलाए हुए है। इसी तरह से पहले रावण ने भी दुनिया के बुलाने के लिए पर्चे चलाए। ये सब पर्चे जो चल रहे हैं दुनिया में, चमत्कार, पर्चा, आगम भागना, भविष्यवाणी करना, ये सब हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से होती है भाइयों, वरना कुछ भी नहीं हो गई। मालिक के घर से तो सीधा सीधा रास्ता है, सीधा हवा पानी रोशनी, कोई किसी को तकलीफ नहीं देती है। जब तूफान आता है, जब गर्मी पड़ती है, जब बारिश नहीं होता है, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से होता है। ज्यादा बारिश होना, कम बारिश होना, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का खेल है। हवा ज्यादा चलना, तूफान में तब्दील होना, ये हिंदुस्तान के बनियों का काम है। तूफान के माफिक चलाना बोले तो जैसे आदमी को दम की बीमारी होती है, ऐसे सांस फूल जाता है, ऐसे जमीन माता को बीमारी करते तो जमीन माता को बहुत तकलीफ करती। और भाइयों गर्मी पड़ना, गर्मी का पड़ना बोलेगा तो
हमको बदनामी सूरज के ऊपर लगा दी है कि सूरज बहुत गर्मी दे रहा है, सूरज बहुत गर्म है। सूरज गर्म नहीं है भाइयों, जमीन माता को ये गर्म ताव की बीमारी कर देते। जब ये जमीन माता गर्म हो जाए, उसको बीमारी की वजह से ताव, जैसे आदमी को ताव की बीमारी होती है ना, ताव आता है ना, गर्म ताव, तो वैसे। और 4 महीना ठंडी में ठंडा ताव चढ़ता है, जैसे ठंडे ताव का बुखार चढ़ता है आदमी को, वैसे ये बीमारी है भाइयों। तो सोचो, ख्याल करो, समझो, जब दुनिया के जाल की पहचान होगी। जिस कदर ये बर्चे रही है, सब बनियों के चलाए हुए हैं। इसी तरह से पहले रावण ने भी दुनिया के बुलाने के लिए पर्चे चलाए थे। सुना से बात मन ने रावण उतरा के, इन बनियों ने भी दुनिया को बुलाने के और बुद्धि कैद करके तरह तरह के पर्चे दिखला दिए। देखो भाई, जबकि अपने बदन में किसी तरह की तकलीफ हो जाती है और हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो फिर किस तरह का दर्द होता है कि जो खाना पानी भी भूल जाते। और ये बनिए जादू के जोर से जमीन को फाड़ देते हैं और तरह तरह के रोग जमीन के नाम से जमीन को करा रहे हैं। और किसी को अपने राक्षसी पाप करने की मालूम नहीं होने देते हैं। इससे मैं संसार के लोगों को बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ। कौन कर रहे? अनूपदास जी महाराज। और आदमी का शरीर हड्डी वगैरह टूट जाती है तो कितना दर्द होता है। तो जमीन माता भी जिंदा जीव है भाई, इसको भी इस जमीन फट जाती है और पुतलियों को निकालते, जब इसको भी बहुत दर्द होता है। इसमें भी जान है, ये पानी पीती है जब जल बरसता है भाइयों। ये जिंदा जीव है, ये जल का आहार करती है। इसलिए भाइयों गौर करो। इससे मैं संसार के लोगों को इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ कि जिस तरह से तुम्हारे बदन में दर्द होता है, इसी तरह से जमीन माता के बदन में भी दर्द होता है, जिसके हाल से संसार के लोग बिल्कुल बेखबर। ये सौदागर महाजनान जमीन के नाम का पाप कराते हैं, इससे जमीन को तकलीफ दे रहे हैं और सब संसार की अक्ल को अपने राक्षसी पाप से खराब करके ऐसे ऐसे पर्चे दिखला रही है कि जिससे दुनिया ये नहीं समझती है कि रावण के मुआफिक इन बनियों के घर का राक्षसी पाप चल रहा है, बल्कि संसार के लोग तो परसों के भरोसे भूले हुए और इधर उधर गोते खाते फिरते हैं और ये समझते हैं कि पर्चा कोई निहायत ही उमदा चीज है। परंतु भाई मेरे हो, जिस वर्षों को तुम अच्छा समझते हो सो ये अच्छा नहीं है, ये तो निहायत ही खराब जादू है। पर्चा कोई अच्छा नहीं है भाइयों। ये दुनिया को भटकाने के लिए, दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए, दुनिया की ऐसा ध्यान भटकाते ना, और पर्चों के हजारों में एक दो को ठीक भी कर देते, एक दो को चमत्कार भी दिखा देते और पूरी दुनिया उसके पीछे पागल हो जाती है। तो भाइयों ये पर्चा बहुत बुरी बात है, ये निहायत ही खराब जादू है। जरा समझो, पर्चा आगम भागना, पर्चा बताना, चमत्कार करना, भविष्यवाणी करना, टिप्पणों में सुनाना, जो भी है, ये सब करने वाले बेचारे उनको कुछ भी मालूम नहीं है। जो भी आगम भागते, सपना देख के बताते, जो भी कि जा बेटा तेरा बच्चा हो जाएगा, जो भी करना, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये न तो कुछ जानते हैं और न कुछ कर सकते। इनकी जो व्यवस्था चलती है उनके पीछे हिंदुस्तान का सौदागर बनिया है। 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप करते हैं। पूरा नेटवर्क लगा हुआ है, जैसे इंटरनेट चलती है, फेसबुक चलती है, सोशल मीडिया चलता है, उसको हैंडलिंग कौन करते हैं, वैसा का वैसा ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए उस पाप को हैंडलिंग करते हैं। और सेठ महाजन यहाँ से जाते हैं, ये हुक्म देते हैं, ये पूरा इनका नेटवर्क लगा हुआ है, कुटुंब कबीले समेत ये पूरी की पूरी फैमिली गई हुई है 84 लाख कुंडियों के ऊपर। जहाँ दुनिया सुरग नरक बोलती है, मुसलमान जन्नत बोलते हैं, अंग्रेज हेवन हेल्स बोलते हैं, वहां पर ये दोस्तों इनका नेटवर्क लगा हुआ है, वहां पर इनका घर है, पाप करने की जगह है। और ये पूरा नेटवर्क इंटरनेट के जैसा, सोशल मीडिया के जैसा चल रहा है, बात से चलाया है। और संसार को और राजा बादशाह और फकीर फुकरों को करामती संसार में सुझाते हैं। और फकीर पूर्व सुझाने वाले भी यही है, करामती संसार के। अरे ये साधु फकीर है, यानी वेश बदल बदल के, चेहरा बदल बदल के, मालूम नहीं पड़ता कि ये बनिया सब जगह चेहरा नहीं दिखाता, ये दूसरों के भेष में आके, जैसे रावण चेहरा फिरता था रूप बदल बदल के, वैसे ये भी
अपने रूप बदल बदल के दिखाते, कोई साधु के पेट में, कोई पंडित के, कोई जोगी के, कोई कबीरदास बन के आता है। कैसे कैसे साधु बन के ये लोग आगम भागते, सपना दिखाते, परसा दिखाते, खेल दिखाते, जिससे संसार के लोग साधु फकीरों के पीछे दौड़ते फिरते। बेचारे संसार तो अभी क्या दुखी है, भूला भटका रहता है, तो वो दौड़े गए ना किधर मेरे को शांति हो जाए, दौड़ते फिरते और हाथ जोड़ के उन फकीरों की खुशामद करते हैं। कि जो फकीर अपने मुंह से किसी शख्स को ये कह दे कि जा बच्चा, तेरा लड़का जो बीमार है वो अच्छा हो जाएगा, कि तू देवी के ऊपर या फलाने पीर के ऊपर 4-5 या कम ज्यादा बकरा या पाड़ा वगैरह हमारे कहने के माफिक अभी जाके चढ़ा देना। चुना से उसने फकीर के कहने पर यकीन लाके और फकीर के कहने मुजीब उसी कदर बकरे वगैरह ला के चढ़ा दिए जिस कदर फकीर ने बताए थे। जो बीमार अच्छा हो गया जब तो फकीर को करामती और सिद्ध तमाम जान के लोग जाहिर करने को लग जाते हैं और उसके कहने मुजीब कोई काम हो जाता है। अभी काम होना नहीं होना वो तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में है, लेकिन उसको फकीर को ऐसा सुझाया कि मैं ऐसा करामती हूँ और मेरे कहने से ऐसा होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है, उससे कहने से कुछ नहीं होता। उसके पीछे नेटवर्क लगा हुआ है हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का, और वो जब चाहेंगे तो उसका ठीक भी कर देंगे, वो चाहेंगे तो नहीं करेंगे। अब देखो ठीक होता है तो उसको रातों रात कहीं का कहीं पहुंचा दिया, राज्य मुझे बहुत बड़ा आदमी बन गया, और नहीं हुआ तो क्या कहते हैं, फकीर को करामती और सिद्ध तमाम जान के लोग जाहिर करने को लग जाते हैं और कहने को लग जाते हैं कि फलाना फकीर बड़ा करामती है। और जो अच्छा नहीं हुआ तो संसार के लोग ये कहने को लग जाते हैं कि उसकी कजा आ गई। क्या बोलते हैं कि उसकी तो मौत आ गई थी, ये भी फिक्स हो गया। अगर वो बच गया तो वो फकीर को रातों रात उसका भविष्य का तकदीर बदल देंगे, फिर तो पूरा गांव उसके पीछे लग जाएगा। और अच्छा नहीं हुआ तो बोलेंगे उसकी तो कजा आ गई। फकीर भी बेचारा क्या करेगा। तो भाइयों, न तो फकीर ने कुछ कर सकता है और न उसकी कजा आ गई। ये सब खेल खेलने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेढ़े, ये राक्षसी पाप का कर्तव्य, ये कलयुग नहीं कल्लू काल है, और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से होता है। भाइयों, इस बात में गहराई से सोचो समझो, तब जाके ये बात समझ में आएगी कि उसकी कजा आ गई। तो भाई मेरे हो, ये तुम्हारी बुद्धि का जौहर है। तुम ऐसा सोचते हो ना, ये तुम्हारी बुद्धि का जौहर है कि जो तुम लोग कृष्णों के भरोसे देवताओं के ऊपर जीव देते हो, हाथ डालते हो और परसों के भरोसे भूले हो। ये पहले तो तुमको किसी बातों में आगे करना ही नहीं चाहिए। देवताओं के ऊपर हाथ वाथ डालते, वो उसने बताया तुमने कितना बड़ा जुल्म कर दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया। लेकिन ये पाप तो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए कराते ताकि उनको फायदा पड़ता है। जब बुरा करोगे तभी तो उनके घर में फायदा पड़ता है। भूले हुए हो, परंतु यह पर्चा कोई चीज नहीं है और ना फकीरों अतीतों के कहने से कुछ होता है। अब महाराज कह रहे ना फकीरों अतीतों के कहने से कुछ होता है, हाँ ऐसा अलबत्ता है। अभी फकीर की देखो स्टोरी सुना रहे हमारे कि हाँ ऐसा अलबत्ता है कि जो फकीर है और परमेश्वर की भक्ति करता है। किसकी भक्ति करता है भाइयों? कि कोई फकीर है और परमेश्वर की भक्ति करता है तो उसके जीव का भला हो, यानी परमेश्वर का नाम लेने से घर में सुख शांति समृद्धि होती है। परमेश्वर कौन? जो सच्चे रचेता है वो। आज दुनिया में परमेश्वर बन के तो बहुत इंसान को भी परमेश्वर सुझा दिया, लेकिन भाइयों वो नहीं। कृष्ण जी महाराज परमेश्वर नहीं थे, और भी गॉड वगैरह यीशु वगैरह कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर वो है जो इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि का मालिक है, जमीन आसमान को बनाने वाला। उसकी पहचान आपको होनी चाहिए, तब जाके परमेश्वर की भक्ति करता है तो उसके जीव का भला होता है। दूसरे का भला सिवाय परमेश्वर की नहीं कर सकता है। जब अब महाराज ने इधर लिख दिया कि भाई परमेश्वर के सिवा कोई भला नहीं कर सकता है, तो फिर ये दुख क्यों आ रहा है? ये दुख नहीं होना चाहिए। भाई परमेश्वर भला ही भला करता है, लेकिन उसमें भी एक पेश है भाई कि जब आप परमेश्वर का नाम लेते हो, परमेश्वर की भक्ति करते हो, तो परमेश्वर की नियत और परमेश्वर की बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। परमेश्वर का रास्ता क्या है? न्याय, नेकी और दया। जब तुम इस चीजों में चलोगे, इंसाफ करने का यानी न्याय करने का, नेकी करने का, दया करने का,
तब जाके तुम्हारे परमेश्वर सपोर्ट करेगा। जब तक परमेश्वर की रचना काम नहीं करेगी, ये बणियों के राक्षसी पाप की चीज काम करती है, क्योंकि हम उस परमेश्वर के बताए मार्ग पे तो नहीं चल रहे। जैसे सतयुग में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे, किसी में रोग बीमारी नहीं था और सब अपने अपने दायरे में रहते थे और कोई किसी को नहीं। तो युग अच्छा रहता है तो कर्म भी अच्छे करते। आज युग खराब है, राक्षसी पाप का है, तो कर्म भी खराब ही करते हैं। तो दोष कर्मों का नहीं है, दोष हमारी सोच का है, हमारी दिमाग का है, क्योंकि हमारा दिमाग तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने कैद कर दिया। हमको पूरी भली बातों का ख्याल नहीं होता है कि बुरा क्या चीज है, भला है, और भला कैसे होगा। तो भला तो ऐसे होगा जब तुम इंसाफ करोगे, न्याय नेकी में चलोगे, दया धर्म में चलोगे, तब तो होगा ना। आज दुनिया दया भी कर रही है, इंसाफ भी कर रही है, न्याय नेकी भी, लेकिन वो तो झूठ की व्यवस्था की कर रही है ना, राक्षसी पाप की व्यवस्था की कर रही है ना बात। मालिक जो परमेश्वर की रचना की बात नहीं कर रही। आज बलि चढ़ाना, कुर्बानी देना और भी अनेक तरह का मीट बेचना, बकरे काटना, गाय काटना, ये सब बुरा करना जो भी चल रहा है, ये लोभ में पड़ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना और भी कई तरह की हर चीज की, यानी लूटना फूटना कुछ भी करना, तो ये सब राक्षसी पाप के कर्तव्य। ये मालिक के बनाए हुए कर्तव्य। मालिक की रचना तो है, बिगर बोए खेती होती थी, महीने की महीने बरसात होती थी, कोई किसी में रंज नहीं था, सूर्य अस्त होता, चंद्रमा निकलता था, भाईचारा था, वो भाईचारा था सतयुग का। एक दूसरा, कोई अपनी चीज को अपनी जानते थे, पराई चीज को पराई जानते थे, दया धर्म में रहते थे, और महीने के महीने बरसात होती थी भाइयों, और शेर बकरी एक घाट पे पानी पीती थी। आज वैसा नहीं है। इसके लिए परमेश्वर बुरा नहीं चाहता है। ये तो सौदागरान के राक्षसी पाप से, राक्षसी सौदागरान की तरह से राक्षसी पाप चला है और तमाम जान की अकल राक्षसी पाप खराब कर दी, जिससे परमेश्वर को तो कोई भी याद नहीं करता है, जिससे परमेश्वर को सब भूल गए। देखो भाई, हमारे को इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने परमेश्वर जो मालिक सृष्टि का रचयिता है, वो बलराजा के बाद से परमेश्वर को भुला दिया। बलराजा के जमाने तक दुनिया परमेश्वर के ध्यान में रहती थी और राक्षसी पाप नहीं था। पहला पाप रावण को हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने सिखाया, और पहला पाप रावण ने इंद्रजाल के नाम से, फिर बाद में अन्ना के सबको सिखाया, तो उन्हें राक्षसी पाप के नाम से किया। फिर कंस को सिखाया, उन्होंने जादूशाला नाम से पाप चलाया, और फिर कारून बादशाह को सिखाया, उन्होंने काफिर विद्या के नाम से चलाया। और आज जो चल रहा है, इन लोगों को सिखा के मरवाने का भी काम उस हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने किया, और उनका धन भी सौदागर बनियों ने लिया। हिंदुस्तान और पूरे विश्व के लोगों ने किसी ने कुछ नहीं दिया, और सिखाने वाले भी यही थे, मरवाने वाले भी थे। और आज चल रहा भाइयों कलयुग, जिसको उसका इस पाप का नाम है कल्लू काल, और इसको हिंदुस्तान के बनिए 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप करते हैं। जब वो पाप इधर आके लगता है, और अनूपदास जी महाराज ने उस पाप के कर्तव्य, जो जो उस पाप के अवगुण है, बुराई है, सब इस किताब में अनूपदास जी महाराज ने लिखी है। जब पाप 84 लाख कुंडियों पे करते हैं, जब पाप यहाँ आके लगता है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक बार किताब पढ़ लो। और जो हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे हैं, जो पाप करने वाले हैं, यहाँ से खर्च मुकरा भेजते हैं, यहाँ से ऑर्डर देते हैं, यहाँ से हुक्म देते हैं, जब तक उनका खात्मा नहीं होगा, जब तक दुनिया में अमन शांति कायम नहीं होगी भाइयों। इसलिए आपको ये किताब जगदीत का भी एक बार पढ़नी पड़ेगी। इसलिए अब मैं परमेश्वर की बात करता हूँ कि तमाम जान की अकल राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिससे परमेश्वर को तो कोई भी याद नहीं करता है, जिससे परमेश्वर को सब भूल गए और बनियों के जाल की सब माला फेर रही है। जैसे रावण के वक्त में तमाम जान के लोग रावण के जाल की माला फेरते थे, उसी तरह से अब इन सौदागरान के राक्षसी पाप की माला फेर रही है। अब भाइयों, अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि कोई भी भाई जो भी नाम लेता है तो परमेश्वर का लेना, सृष्टि का मालिक परमेश्वर, और परमेश्वर को तो इन लोगों ने भुला दिया है। और दूसरे हिंदुओं में तो कितने देवता है, 33 करोड़ देवता है, और कई प्रकार के देवता है, और मुसलमानों में अल्लाह के नाम से, गौर के नाम से। तो ये भी अभी उनका मैं तो बोल नहीं सकता हूँ कि वो सृष्टि रचयिता की नाम ले रही है, या फिर कोई और भी इंसान के रूप में
क्रिश्चियन लोगों में भी गॉड जो यीशु बताया वो भी इंसान के जैसा चेहरा वगैरह दिखाया। तो चेहरा और हाथ पैर वाला तो परमेश्वर होता नहीं, मालिक की तो रोशनी है, ये तो कुरान भी कहती है। तो कहने का मतलब भाइयों उसका शोध करना पड़ेगा, ये किताब पढ़ के उसकी झूठ और सच की तलाश करनी पड़ेगी, तब मालूम पड़ेगा। तो ये किताब तो उस परमेश्वर की बात करती है जो इस सृष्टि को बनाया, जमीन आसमान को बनाया और पूरी दुनिया को जो ये रचना है उसको बनाया। उसका नाम परमेश्वर है और उसका नाम लेने से जीव का भला होता है। और वो बनियों ने भुला दिया और दूसरे परमेश्वर, इंसान को परमेश्वर सुझा दिया, आदमियों को सुझा दिया और किसी को सुझा दिया। तो ऐसा करके इन्होंने भुला दिया। माला फेर रही है और बनियों ने सैकड़ों किस्म के जाल के रोग तो जाहिर कर दिए, जिसे जमीन माता दुबली हो गई, दुबली होती जाती है क्योंकि फिर जमाने में चांदी सोने की खाने बोलते थे, वो बीमारी के सबब से गल गई। आज के जमाने में और जो भी अभी चल रहा आगे पीछे का जमाना, खाने चांदी सोने की जिसको हम खाने बोलते हैं, फिर जमाना बोलते, आज का जमाना उस चांदी सोने की खाने बोलते हैं, यानी चांदी सोने को हम खाने बोलते हैं, परंतु वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है। सतयुग में उसको चर्बी कहा जाता था और आज के जमाने में उसको चांदी सोने की खाने बोलते हैं। खाने हैं, जमीन माता के शरीर की गल गई है, सबब से गल गई है, परंतु चांदी सोने की खाने हैं, जमीन माता के शरीर की चर्बी है। लेकिन ये बात काबिले ख्याल करने की है कि जब शरीर में चर्बी नहीं होगी तो शरीर की ताकत कहाँ से रहेगी, बल्कि उनकी ताकत के अलावा हड्डी भी गल जाएगी। सुना से अब जमीन माता में ताकत नहीं रही है क्योंकि उसके शरीर की चर्बी गल गई है, इससे जमीन माता दुबली हो गई। अब जमीन माता भाइयों बहुत दुबली हो गई क्योंकि उसको खुराक पानी जल का आहार करती है और जल हिंदुस्तान के सौदागर बनी बरोबर उसको महीने का महीने पीने नहीं देते। अब 4 महीने में ऋतु बनाती और 4 महीने ठंडा ताव रखते, 4 महीने गर्म ताव रखते और 4 महीने बारिश पानी पीने का उसका सिस्टम। लेकिन वो भी पूरा 4 महीना कभी ज्यादा कभी कम ऐसा, तो यानी वो भी पीने नहीं देते। तो जब महीने के महीने सतयुग में पानी पीती थी तो जमीन माता तर रहती थी, जिसको 12 मेघ मिलान कहते हैं। और खाने पीने को भी बिगड़ गई भी, खेती बाड़ी और कोई किसी तरह का तूफान नहीं आता था, बादल नहीं फटता था। ये सब बादल फटना और ये सब रोग होना ये बनियों के राक्षसी पाप से हो रहा है भाइयों। तो इसके लिए इस किताब को गहराई से पढ़िए और समझिए। और हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों लोगों की औलाद जब तक इस किताब को नहीं पढ़ेगी और इंसाफ नहीं करेगी तब तक दुनिया में इंसाफ नहीं होगा भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा, पेज नंबर 119 से जनहित में जारी रहेगी। और अगर कोई किताब को लेना चाहे तो संपर्क के लिए 8905653801 और हर महीने की 17 तारीख को छावनी अनमपुरा में ये किताब निःशुल्क मिलेगी। जिस भाई को चाहिए जरूर संपर्क करें। और इसको पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको छूना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।